always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस, और आज हम सॉल्व करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3 दैट इज आवर मैट्रिसेस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ मैट्रिसेस ए इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक मैट्रिसेस ए गिवन है जिसके सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हो 1 है, और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 रो प्रेजेंट है और 3 क्या कॉलम है। प्रूव दैट ए की पावर एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको देख सकते हो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ए प्रोवाइडेड है। आपको प्रूव करना है कि जब ये जो ए है इसकी पावर में एन किया जाएगा तब ये वैल्यू आएगी, यानी कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिसेस आएगा जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 3 की पावर n माइनस 1। और जहाँ पर ये जो n है ये क्या है, एक बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, यानी कि जो n है वो कहाँ तक सीमित रहेगा, नेचुरल नंबर के सेट तक। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था वो भी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व किया था, इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करेंगे। तो इसको भी मैं आपको स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 ऐसे करके स्टेप वाइज बता देती हूँ। तो इसका स्टेप नंबर 1 देखो। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, जो हमें प्रोवाइडेड है उसको p ऑफ n सच डैट करके मान लेंगे। क्या करेंगे, p ऑफ n सच डैट इफ a इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है उसे p ऑफ n मानना है। तो यहाँ पे हमें a जो प्रोवाइडेड है मैट्रिसेस वो है a है, और उसके एलिमेंट्स हैं 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, a इज इक्वल्स टू लिख दिया। और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है a की पावर n के लिए, जो a की पावर n है इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है, बस 2 और बचे हैं, ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आपने लिख दिया कि p ऑफ n सच दैट इफ a इज इक्वल्स टू दिस वी हैव टू प्रूव दैट a की पावर n की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब जो ये p ऑफ n आपने सच दैट करके लिखा है, अब जो स्टेप नंबर 2 आएगा उसके अंदर आपको क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपको मानना है कि ये जो a है ये अपना LHS है, और a की पावर जो n है वो क्या अपना RHS है। तो आपको प्रूफ करना है कि LHS और RHS क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे जब आप n की वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखते हैं, उसके अंदर हम प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टेप नंबर 2। तो जो स्टेप नंबर 2 है इसके अंदर आपको दोनों साइड करना है। तो ये अपना LHS साइड है। देखो यहाँ पे a की पावर 1 होगी, क्यों? क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है उसको वैसे ही लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही होता है, यानी कि a यहाँ पे गिवन है, यानी a की पावर 1 इज इक्वल्स टू a। तो आप मान सकते हैं यहाँ पे a की पावर 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, LHS यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए कि LHS और RHS की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड आपको इसको मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी a की पावर जब 1 हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल करके a लिख देते हैं, और a की वैल्यू ये आएगी 1 की पावर 1 यानी कि 1। तो ये ही सेम एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि जो हमारा LHS आया है वो क्या आया है, एक ऐसा सेट आया है, एक ऐसा मैट्रिसेस आया है, सेट नहीं एक ऐसा मैट्रिसेस आया है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं 1 है। ठीक है, तो ये हमारा LHS आ गया। अब जो RHS है आपको प्रूफ करना है वो हमारे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो ये जो RHS है इसके अंदर जहाँ जहाँ पर n है उसकी जगह आपको क्या करना है, 1 वैल्यू पुट करनी है। तो हम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ RHS इज इक्वल्स टू, RHS हमारा क्या था, a की पावर n था, तो n की जगह हम 1 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 1। तो a की पावर 1 यानी कि a ही होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर n माइनस 1 है, तो 3 की पावर हो जाएगा 1 माइनस 1। हर जगह क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर क्या था, n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व कर देंगे। आपने मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 3 की पावर 0। आगे ये वैल्यू, अब मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया है कि जब भी किसी भी एलिमेंट की, जब भी किसी भी चीज़ की कोई भी हमारे पास एक वैल्यू है, अगर उसकी पावर 0 हो जाती है
तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि जिस भी एलिमेंट की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे सारे के सारे। तो जो हमारा RHS है वो क्या आएगा, ए आएगा, जिसके इक्वल ये सब 1 बन जाएंगे, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब ये जो आपका RHS आया है, अगर आप देखते हैं LHS RHS को, आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी। अब ये LHS और RHS इक्वल आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा P ऑफ n है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमें p ऑफ k के लिए हम अज्यूम करेंगे कि वैल्यू ट्रू आएंगी, और उसके बाद जो p ऑफ k आएगा उसकी मदद से हम p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू करेंगे। ठीक है, और प्रूफ करेंगे जो हमारा a गिवन था वो a की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1 सारे एलिमेंट्स के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम अज्यूम करते हैं कि p ऑफ k क्या है, ट्रू है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेप नंबर 3। हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है, अज्यूम P ऑफ k टू बी ट्रू एंड देन प्रूफ P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। हमें सबसे पहले अज्यूम करना है कि P ऑफ k क्या है, ट्रू है, उसके बाद इसकी मदद से हम प्रूव करेंगे P ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है। तो हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया है कि P ऑफ k क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, सबसे पहले हमने P ऑफ n के सच दैट माना था, लेकिन यहाँ पे हमने अब की बार n की जगह k यूज़ किया है, तो हमने P ऑफ k सच दैट करके लिख दिया कि a की वैल्यू ये है, और यहाँ पे जहाँ पे n था उसकी जगह हमने k लिख दिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया है कि P ऑफ k क्या है, ट्रू है। अब हमें प्रूव करना है कि P ऑफ k प्लस 1 क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, वी विल प्रूव दैट P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अब हम प्रूव करेंगे कि P ऑफ k प्लस 1 क्या है, ट्रू है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P ऑफ k प्लस 1 सच दैट इफ a इज इक्वल्स टू, जैसे हमने यहाँ पे k के सच दैट ये माना था, वैसे यहाँ पे हम मान रहे हैं कि a की वैल्यू तो यहाँ पे यही रहने वाली है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 1 है। और क्या होगा यहाँ पे, देन तब हमारे पास यहाँ पे बस फर्क आएगा, जहाँ पे k है उसकी जगह हमें k प्लस 1 लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a की पावर k प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो बस करना क्या है कि देखो यहाँ पे जहाँ पे k था उसकी जगह k प्लस 1 लिखना है। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस में 1। ठीक है, ये सारे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू आई है आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 1 है, यानी कि हर जगह से 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो एक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है, 3 की पावर k प्लस 1 और माइनस में 1। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल, यानी कि क्या वैल्यू आएगी, 3 की पावर k। तो हर जगह ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर k हो जाएगा, यानी कि a की पावर k प्लस 1 की आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3 की पावर k आएगी। तो हर एक एलिमेंट को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपके पास a की पावर k प्लस 1 की क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 3 की पावर k। अब आपको क्या करना है, LHS कंसिडर करना है। तो हमारा जो LHS है वो क्या है, a की पावर k प्लस में 1 है। तो जो हमारे पास a की पावर k प्लस में 1 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक मिनट। तो अब ये जो आपके पास है, देखो कंसिडरिंग LHS, अब की बार हम LHS को कंसिडर करते हैं, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a की पावर k प्लस में 1। तो अब ये क्या है, देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाती है। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a की पावर k इंटू में a की पावर 1, यानी कि सेम बेस होगा तब k प्लस में 1 टोटल बन जाएगा। अब देखो,
अब हमारे पास a की पावर 1 की वैल्यू भी है। अब हमारे पास a की पावर 1 की वैल्यू क्या है, वो एक हमारे पास मैट्रिसेस है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 है, यानी कि a ही हुआ ना, a की पावर 1 यानी कि a। तो ये जो a की वैल्यू है हमारे पास, इसकी जगह हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब a की पावर जो k है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, कहाँ पर है, ये देखो, ये जो हमारे पास वैल्यू है a की पावर k की, जो हमने अज्यूम की थी वो भी है। तो आपको करना क्या है कि दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे a की पावर k क्या है आपके पास, यहाँ पे है 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है, सारे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने a की पावर k की वैल्यू लिख दी है। अब a की पावर 1 यानी कि a की जो वैल्यू है वो है एक ऐसा मैट्रिसेस जिसके सारे एलिमेंट्स 1 1 है। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देख सकते हो दोनों यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब दोनों मल्टीप्लाई में है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दो और यहाँ पे एक ऐसी खींच दो, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं वो डायरेक्ट लिख देती हूँ। आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपको करना है, ठीक है। प्लीज़ इसको खुद मल्टीप्लाई करना, मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना सिखा चुका है। देखो होगा क्या कि 3 की पावर k माइनस 1 सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में ये करके इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस में करके ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यानी आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1। हर एक एलिमेंट क्या आने वाला है, यहाँ लिख देती हूँ, चेक कर सकते हो आप। आपके पास हर एक जो एलिमेंट है यहाँ पे नया आने वाला है। एक मैं लिख देती हूँ, आपके पास वैल्यू आएगी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1। इसी तरह यही सेम यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे क्या है, 3 बार है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसको 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जो वैल्यू आएगी, इसका हर एक एलिमेंट जो आने वाला है वो है 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, जिसे हम लिख देंगे 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1। और हर एक एलिमेंट ऐसे ही लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। हर एक एलिमेंट क्या है, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 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 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। अब देखो, अब ये जो 3 है इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर k माइनस 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस में k माइनस 1। अब 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, 3 की पावर k बचेगा। यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ये क्या है, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 1 है, सेम बेस है, यहाँ पे 3 और 3 पावर ऐड हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस में k माइनस 1, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, 3 की पावर k, यानी कि हर एक एलिमेंट क्या बन जाएगा, 3 की पावर k बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3 की पावर k, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 की पावर k, हर एक एलिमेंट बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने अब लिख दिया है। अब ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये क्या है, हमारे RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हेंस P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया कि P ऑफ k प्लस 1 क्या है, ट्रू है। मैं इतना ही लिख के यहाँ पे छोड़ रही हूँ। इसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं बता देती हूँ। आपको लिखना है देयरफॉर बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ये स्टेटमेंट है, टीचर इसके 1 मार्क्स काट लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लिख लेना। क्या लिखोगे, बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर। फिर लिख देना 10 A इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, जो A हमें मैट्रिसेस प्रोवाइडेड था वो लिख देना। देन A ऑफ की पावर n जो हमें प्रोवाइडेड था, देन A की पावर n जो हमें प्रूव करना था, 3 की पावर n माइनस 1 वो हमने प्रूव कर दिया फॉर n बिलोंग्स टू n। ये जो मैं बोल रही हूँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें एक दायरा गिवन है कि हमारा जो n है वो इसके अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 1 मिनट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। इफ A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिसेस गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 3 -4 1 और -2। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है।
देन प्रूफ दैट a की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर a की पावर n हो गई, यानी कि a की पावर n हो गया, n माइनस 1 हो गया, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर आप यूज करते हो मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे भी बेसिकली आपको यूज करना है मैथमेटिकल इंडक्शन। हम पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा की तरह क्या रहेगा, p ऑफ n मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी शैल prove the result by using मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मेंशन कर दिया क्या यूज करने वाले हो, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने वाले हो। अब स्टेप नंबर 1 पे जाते हैं। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 है आपको भी पता चल गया होगा हम क्या करेंगे। यहाँ पे n प्रोवाइडेड है तो हम p ऑफ n मानेंगे। अगर k प्रोवाइडेड होता तो p ऑफ k मानते। यहाँ पे फिलहाल n प्रोवाइडेड है तो हम लिखेंगे p ऑफ n सच दैट इफ a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें गिवन है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। देन आपको यहाँ पे तब प्रूफ करना है कि जो a की पावर n है वो क्या होगी 1 प्लस 2n माइनस में 4n n 1 माइनस 2n होगी, जहाँ पे n बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कि n बिलोंग करने वाला है कैपिटल N जो होता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब आपने स्टेप नंबर 1 लिख दिया है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर ये जो आपने p ऑफ n माना है आपको इसको शो करना है ये क्या है, ट्रू है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ लिख देते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करोगे, प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करोगे। तो यहाँ पे फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले LHS देखेंगे। LHS में a यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो a की पावर 1 यानी कि a ही रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 की पावर 1 यानी कि 3 माइनस 4 की पावर 1 यानी कि माइनस 4 1 की पावर 1 यानी कि 1 माइनस 1 की पावर 1 यानी कि माइनस 1। तो ये आ गया आपका LHS। अब आपको प्रूफ करना है RHS की वैल्यू भी ये होगी। अगर LHS और RHS इक्वल आ गए तब आपने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए p ऑफ n को प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे RHS देखते हैं। RHS क्या है, a की पावर n है यानी a की पावर 1 हो जाएगी जो a होती है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है 1 प्लस में 2 इंटू एन यानी कि 2 इंटू में 1 माइनस 4 इंटू में n यानी कि माइनस 4 इंटू में 1 n यानी कि यहाँ पे 1 और 1 माइनस में 2 इंटू एन यानी कि 1 माइनस में 2 इंटू में 1। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस में 2 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 यानी कि माइनस 1। आप देख सकते हैं LHS की वैल्यू भी ये है, RHS की वैल्यू भी ये है, यानी कि यहाँ पे आपने लिख दिया कि LHS और RHS क्या इक्वल हैं, देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब क्या है कि P ऑफ n के लिए ट्रू है जब हमने n की वैल्यू क्या रखी 1 रखी। अब आपका स्टेप नंबर 3 आएगा जिसके अंदर आप अज्यूम करोगे कि P ऑफ k क्या है, ट्रू है, उसके बाद प्रूफ करोगे P ऑफ k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 भी लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 क्या है, अज्यूम P ऑफ k टू बी ट्रू एंड देन prove P of k plus 1 is true। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमें अज्यूम करना है P of k क्या है, ट्रू है, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे P of k plus 1 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट P of k is true। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P of k सच दैट, जो हमने पहले लिखा था P of n के लिए सेम वही लिखेंगे, बस n जहाँ पे है उसकी जगह k लिखना है। तो ये हो जाएगा P of k सच दैट इफ a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, देन a की पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे हम लेंगे k क्योंकि हम p ऑफ k के लिए देख रहे हैं। तो a की पावर k कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k लिख देंगे, यानी कि 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस में 2k। ठीक है, अब ये लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका यूज़ करना है और आपको प्रूफ करना है P ऑफ k प्लस 1 क्या है, ट्रू है। तो नेक्स्ट पेज पे प्रूफ करते हैं कि P ऑफ k प्लस 1 क्या है, ट्रू है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अज्यूम दैट P ऑफ k, जो पिछले पेज पे लिखा था यहाँ लिख दिया है कि P ऑफ k हम अज्यूम करेंगे ट्रू है, तो ये वैल्यू आई थी।
अब इसका यूज़ करके वी विल हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। हम प्रूव करेंगे पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है। उसके लिए हमने पी ऑफ के प्लस वन के इक्वल ये लिख दिया, ये हमें ए की वैल्यू प्रोवाइडेड थी। अब हमारे पास ए की पावर के प्लस वन है, यहाँ पे हमने के की जगह के प्लस वन लिख दिया है। अब आपको प्रूव करने की ये जो आपका एल एच एस है ये क्या है, आर एच एस के इक्वल है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने एल एच एस को लिया था। अब ये मत सोचना कि हम ये वाला एल एच एस ले रहे हैं, एल एच एस अब की बार हम ये ले रहे हैं और ये हमारा आर एच एस है, यानी कि हम एल एच एस लेंगे और प्रूफ करेंगे हमारे आर एच एस के इक्वल है। बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा एल एच एस क्या है देखो, तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग एल एच एस। अब ये एल एच एस नहीं है, अभी ये एल एच एस है। तो एल एच एस क्या है, ए की पावर के प्लस में वन है। क्या है, ए की पावर के प्लस में वन। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, ए की पावर के इंटू में ए की पावर वन हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है। अब वैल्यू लिख देते हैं। ए की पावर के की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, देखो ए की पावर के की वैल्यू ये है वन प्लस टू के माइनस फोर के, और सॉरी यहाँ पे टू के है और वन माइनस में टू के है, ठीक है। तो अब ये है, और ए की पावर वन की क्या वैल्यू है, थ्री माइनस फोर, वन माइनस में वन। अब आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यूज लिख दी हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने देखो जो हमारा मैट्रिसेस होता है उसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है। आप मिसलिनियस कर रहे हैं, आपको अभी तक आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा, नहीं आया तो इस तरीके की लाइन खींच लो। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर इसको इससे, फिर ऐड करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपको करके दिखा देती हूँ। अभी ये क्या है, वन प्लस में टू के है, ये हो जाएगा इंटू में थ्री, फिर माइनस में फोर के, इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास वन, और उसके बाद ये हो जाएगा वन प्लस टू के इंटू में माइनस फोर, ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फोर के इंटू में हो जाएगा वन, और यहाँ पे हो जाएगा थ्री के, और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस में टू के, इंटू में ये हो जाएगा आपके पास वन। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर के, और ये हो जाएगा माइनस में वन माइनस टू के इंटू में वन। ये जो माइनस था इसको मैंने यहाँ पे बाहर ले दिया है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, जब इसको सॉल्व करोगे तब जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर लेना। तो ये हो जाएगा थ्री प्लस टू के माइनस में फोर के, वन प्लस में के माइनस वन माइनस टू के। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मल्टीप्लाई ही करना है, उसके बाद आंसर ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। ये जो थ्री है इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस में टू। अब बचा क्या, प्लस में टू के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस फोर को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, अगर आप माइनस फोर को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आपके पास बचेगा वन, और यहाँ पे आपके पास माइनस गया यानी कि प्लस में के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वन प्लस के ही चाहिए। अब ये जो माइनस वन है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो वन माइनस में टू, और यहाँ पे क्या है माइनस में टू ऑफ के, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये हमारे RHS के इक्वल आ जाए। अभी यहाँ पे देखो क्या प्रोवाइडेड है, वन है। अब ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है इसमें से ले लो टू को कॉमन, यानी कि प्लस में टू कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस में के बचेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, माइनस फोर इंटू में वन प्लस में के है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास वन प्लस में के है। अब यहाँ पे है वन, और माइनस में यहाँ पे माइनस टू कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा वन प्लस में के। ये वैल्यू आपके पास बची है। अब ये वन प्लस में के है, वन प्लस में के इज इक्वल्स टू के प्लस में वन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, पता है ना ये तो आपको, ये वन प्लस में के इज इक्वल्स टू के प्लस में वन। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, वन प्लस में टू इंटू में के प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू में के प्लस वन, और ये हो जाएगा वन प्लस के, या लिख लो के प्लस वन, एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस वन माइनस में टू इंटू में के प्लस वन। अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, आपके RHS के इक्वल है। आप इसको मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ही मैच कर लीजिए। देखो यहाँ पे वन प्लस में टू इंटू के प्लस वन, माइनस फोर इंटू में के प्लस वन लिख लो या वन प्लस के लिख लो, एक ही बात है। वन माइनस में टू इंटू में के प्लस वन। आ गई बात समझ में, आ गया अपना LHS और RHS। तो यहाँ लिख दो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड क्या इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया P ऑफ K प्लस वन भी क्या ट्रू है। तो यहाँ लिख देते हैं 10 P ऑफ K प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है वो मैं बता देती हूँ। देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, हेंस a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, देन a की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 4n 1 माइनस 2n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो क्वेश्चन में मेंशन था लिख देना है कि हमने प्रूफ कर दिया यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, जहाँ पे P ऑफ n क्या ट्रू है, हर एक n की वैल्यू जो बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर को, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि जब ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश करोगे तो ए के इक्वल आएगा, और जब बी डैश यानी कि बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो बी के इक्वल आएगा। प्रूव दैट, उस समय आपको प्रूव करना है कि ए इंटू में बी माइनस में बी इंटू में ए क्या आएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ए बी माइनस में बी ए का जब आप डैश करोगे यानी कि इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, तब वो माइनस ऑफ ए बी माइनस में बी आएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर ए डैश इज इक्वल्स टू ए आता है तब क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है। अगर ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आता है तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो उसके लिए आप यहां लिख लेते हैं गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि ए और बी क्या है, हमारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये आपको गिवन है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश इज इक्वल्स टू ए होगा एंड बी डैश क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब आपको क्या करना है, नाउ आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, यानी कि ए बी माइनस में बी ए का क्या करोगे, आप ट्रांसपोज करोगे। अब ये क्या है, माइनस में है, तो आपको जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रांसपोज की, उस समय बताया था कि ए माइनस में बी जब डैश करते हो यानी कि इसका ट्रांसपोज करते हो, तब इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज माइनस में बी ऑफ ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए की जगह ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज, उसकी जगह है ये हो जाएगा आपके पास बी ए का ट्रांसपोज। हो गया ये। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी मैंने आपको ये भी बताया था कि ए इंटू में बी का जब ट्रांसपोज करते हो इसका मतलब होता है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज। ये हो गया आपके पास। अब देखो, अगर आप यूज करते हो इक्वेशन नंबर 1 का, तो बी ट्रांसपोज की जगह क्या है, बी की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा बी। ए ट्रांसपोज की जगह क्या है, ए की वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। माइनस में ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज है ए और बी ट्रांसपोज है आपके पास बी। हो गई ये वैल्यू, तो ये क्या है, बी ए माइनस में ए बी है। ठीक है, तो आपको करना है क्या है कि यहाँ पे ले लेना है माइनस को कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, अगर माइनस कॉमन लेते हो इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी माइनस में बी ए, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए था। तो ए बी माइनस में बी ए का ट्रांसपोज क्या है, माइनस ऑफ ए बी इंटू में बी ए है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि हमने जब ए का ट्रांसपोज किया, अगर इसको ए मानते हो तो ये क्या है, ए का जब ट्रांसपोज किया तो माइनस ऑफ ए आया, यानी क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर ए इंटू में बी माइनस में बी इंटू में ए का जब ट्रांसपोज किया तभी क्या है, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ये आया आपके पास 10, ए बी माइनस में बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।